की बुलंद आवाज में आप सभी का स्वागत है। इसमें वाराणसी के उद्यान विभाग में है और यहाँ पे फ्लावर एग्जीबिशन है और इस तरीके का मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि तमाम ऐसे स्टॉल हैं जो एनवायरनमेंट को लेकर और एग्रीकल्चर को लेकर एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का या कह सकते हैं कि जो इस विभाग के जो भी कर्मचारी हैं या जो भी सिस्टम है उसको हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। मेरे साथ है इसमें उद्यान विभाग में है और यहाँ पे फ्लावर एग्जीबिशन है। मेरे साथ बात करने के लिए हैं आनंद इरिगेशन धानुका के इंजीनियर अनिल राजभर जी हैं। अनिल राजभर जी, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं जानने का प्रयास करूंगा या मेरे जो भी श्रोता है कि किस तरीके का ये मेला लगा हुआ है, कुछ बताने का प्रयास करें और इससे लोगों को, किसान भाइयों को क्या फायदा होने वाला है। नमस्कार। जैसा कि आप लोग ये सब प्रदर्शनी आप लोग देख रहे हैं, ये कचहरी के बगल में उद्यान विभाग है, वहाँ पे कंपनी बाग है, उद्यान विभाग का कैंपस है ये। उसी में ये पुष्प प्रदर्शनी लगाया गया है। पुष्प प्रदर्शनी इसलिए लगाया गया है, ये एक कॉमन चीज है कि पुष्प प्रदर्शनी है, इसका वैरायटी वगैरह के बारे में जानकारी शहर के लोगों को मिलता है, वो ज्यादा फ्लावर की तरफ ज्यादा रुझान उनका रहता है। तो उसके सारे बहुत सारे वैरायटी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। थोड़ा इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, कैमरे के माध्यम से चारों तरफ दिखाइए, दिखा दीजिए एक बार, दिखा के इधर ले और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि श्वास और जो मैं चलिए हम जोड़ लेंगे। आइए आप इधर। को उसको बीच में हम लोग कई सारे ऐसे लेते हैं। तो जैसा हम लोग का इस पर बातचीत हो रही थी कि शहर के लोगों को तो पुष्प के वैरायटियां के सारे जानकारी मिलेंगे और वही वैरायटियां वहाँ पे लोग जागरूक भी कर रहे हैं, वो वैरायटियां खरीद के ले जाकर के अपने घरों तक लगाए। एक चीज ये हो गया। दूसरा ये आप देख सकते हैं इम्प्लीमेंट है, ये हम लोग का एग्रीकल्चर बेस्ड आइटम है। इस पे मेन जो उद्यान विभाग काम करती है इसी पे करती है। इस पे लगभग 80 से 90% अनुदान है किसानों को। ये ड्रिप इरिगेशन लगवाने से किसान को पानी की बचत होगी, है ना। और किसान को मेन फायदा क्या है? मेन फायदा ये है कि इसको लगवाने से उसका उत्पादन बढ़ जाएगा। मेन चीज किसान को देखिए ये चीज चाहिए कि उसका उत्पादन कैसे, मेहनत पानी कम लगेगा, उत्पादन क्षमता जी हाँ वो बढ़ जाएगा। इसलिए इस चीज को एडॉप्ट करना चाहिए किसान को। इसको देने के लिए उद्यान विभाग 90 से 80%, बड़े किसानों को 80%, छोटे किसानों को 90% अनुदान भी ये गवर्नमेंट दे रही है। जितना भी कोटेशन बनता है उसका 90% काट के 10% अंश केवल किसानों को देना होता है, जिससे कि किसान का आय बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े, उनका आमदनी बढ़े। इसलिए ये सब चीज डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे कराया गया। जैसे जो बाहरी किसान है, जैसे जो इस शहरी क्षेत्र के लिए है कि जो शहर के लोग देख नहीं पाते हैं ऐसे चीज, तो उद्यान विभाग पुष्प फ्लावर के माध्यम से उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है कि ताकि आप शहरों में इन छोटे छोटे पौधों के लिए एक तरह से जो ऑक्सीजन लेवल को भी मेंटेन करने के लिए वो काम। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत सही कर रहे हैं अजीत भैया। एकदम वो चीज करना चाहिए शहर के लोगों को। और शहर के लोगों को उद्यान विभाग ये भी बताने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि आप अपने छतों पर भी कल्टीवेशन, एग्रीकल्चरिंग, फार्मिंग, छोटा मोटा फार्मिंग आप कर सकते हैं। ये प्रोग्राम क्या केंद्र का है या आपका? प्रोग्राम तो केंद्र का है, ठीक है, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज उद्यान विभाग उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। लेकिन जो अनुदान मिलता है वो केंद्र की तरफ से मिलता है, क्योंकि इस योजना का नाम जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। प्रधानमंत्री का नाम जुड़ गया तो आप समझ सकते हैं कि केंद्रीय सेंट्रलाइज स्कीम है। उस पे कहने का मतलब यह है कि केंद्र का योजना है और जो अनुदान मिलता है उसमें सेंट्रल फंड भी है और स्टेट फंड दोनों मिलकर के किसान को वो अनुदान प्रोवाइड करते हैं। तो अभी आपकी स्टॉल में हम देख रहा हूँ कि बड़े सर हैं, वो सर लखनऊ से आए हुए हैं। लखनऊ से आए हुए हैं। इस मेले में वो पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। जी हाँ, कल भी अपना पूरा समय वो दिए। तो जो और तरीके का जो स्टॉल लगाया हुआ है, मतलब लोगों को, मतलब एक तरह से, मतलब जो बनारस का जो एक तरह से शुद्ध आइटम है, जैसे आपका देख रहा हूँ अमरूद का है, फल संरक्षण के सब प्रोडक्ट हैं, जैसे मुरब्बे है, आंवले के प्रोडक्ट हैं, सारे ये सब प्रोडक्शन बनारस के ही है। और इसका सप्लाई बाहर भी हो रहा है। हाँ, लेकिन आप जानते हैं एक तरह से स्वदेशी टाइप का है कि आप स्वदेशी अपनाइए। हाँ, स्वदेशी अपनाइए। और इससे जो उत्पादन किसान हमारे ले रहे हैं, तो सब्जी की खेती कर रहे हैं ना,
आप बनारस के फार्मर टमाटर, मिर्च, है ना, और स्ट्रॉबेरी, ये सब हमारा अब विदेशों में भी जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हमारे भागलपुर क्षेत्र के बहुत अच्छे अच्छे फार्मर हैं, वो लोग इस तो सर ये मेला कब लगता है मतलब? ये जनरली फरवरी मंथ में ही लगता है। हर साल दो दिवसीय रहता है या 3 दिवसीय? 2 दिवसीय रहता है। तो मतलब ये आज इस मेले का ये लास्ट दिन है। जी हाँ, कल कब से कब तक होता है सर? ये फरवरी में 20 तारीख के आसपास होता है। मतलब टाइमिंग इसका क्या होता है, सुबह से लेके शाम कब तक? हाँ, सुबह 10 बजे से शाम को 10 बजे तक है, क्योंकि सुबह 10 बजे से 5 बजे तक तो एग्रीकल्चर बेस्ड इस पे काम चलता है, लेकिन 5 बजे के बाद शहर के लोग फ्री होकर आते हैं, वो लोग रात को यहाँ पे अपना फ्लावर्स के बारे में जानकारी अगर रात को एक तरह देखा जाता है मतलब एक तरह से स्वर्ग टाइप का ये माहौल हो जाता है। बहुत अच्छा रहता बहुत है। खूबसूरत। अभी तो उतना वो है, धूप है, रात को आएंगे आप सर ने, आप देखेंगे बहुत अट्रैक्टिव ये मूवमेंट होता है रात को। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी।